अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से हों। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत व आफ़ियत के साथ आप बरकत वाली ईमान वाली ज़िंदगी गुजारें। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो रिकॉर्ड करने का सोच रहा था, लेकिन मसरूफ़ियत के बायस मैं वक़्त नहीं निकाल पाया। आज कुछ वक़्त मिला तो चूँकि अहम बातों की एक लंबी फ़हरिस्त है जो आपके साथ शेयर करना है। इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे मौका मिलता रहेगा आप तक पैगाम पहुँचाएँगे। आज की इस वीडियो में जो कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा उनका ताल्लुक़ हमारी साबिका एक वीडियो के साथ ही है किसी हद तक। तकरीबन 3 माह पहले अश्वगंधा, असगंध या अक्सिन के नाम से जिसे जाना जाता है, उसकी मैंने आपको पहचान करवाई कि ये कितनी नायाब और शानदार बूटी है। हमारे यहाँ आम पाई जाती है, कसरत से पाई जाती है, मुफ्त में हम इसे हासिल कर सकते हैं और वो किस कदर फ़वाइद की हामिल है उस पर हमने बात की। एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात उसमें पाई जाती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अफजाइश को बढ़ाती है जिससे फर्टिलिटी में मदद मिलती है, प्रेगनेंसी में मदद मिलती है, और उसकी अहम खसूसियात ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है, ब्लड वेसल्स को रिपेयर करती है, मसल्स में स्ट्रेंथ पैदा करती है। इस पर हमने बात की और मैंने ये बात वाज़ेह की कि ये मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि बिल्कुल मुज़िर असरात से पाक है। ये एक अमूमी टॉनिक के तौर पर कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। गर्म तर मिजाज है, मेरी राय के मुताबिक जो मैंने रिसर्च की, जो एनालिसिस की है, गर्म तर मिजाज की हामिल है। जिस्म में हर तरह की दर्दें, यानी वो सौदावियत के गलबे की बायस हों, वो यूरिक एसिड की ज़्यादती के बायस हों, वो गर्मी खुश्की के बायस हों, बलगमी मादे की ज़्यादती के बायस हों, हर तरह की दर्दों को कवर करती है, फ़ायदा पहुंचाती है। इसका कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले जो बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा था इस वीडियो के ज़िम्मन में, वो ये है कि इसके बाद मुझे बहुत से सवालात मौसूल हुए, मैसेजेस किए लोगों ने, कॉल्स की कि क्या ये हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल होती है असगंध, और हम कद को बढ़ाने के लिए, कद में इजाफे के लिए इसका कैसे इस्तेमाल करें, बेस्ट वे क्या है। तो मैं आपको पहले ये बात क्लियर करता चला जाऊं कि मैंने सेल्फ़ मेडिकेशन की कभी हौसला अफजाई नहीं की। कुछ चीज़ें होती हैं, जनरल प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी तेज़ाबियत वगैरह की ज़्यादती है, उसका हम आपको हल बता सकते हैं कि बदन के अंदर किस तरह का डिसबैलेंस पैदा होता है और उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अमूमी दर्दें रहती हैं, अमूमन सर दर्द पैदा हो जाता है, उसकी वजूहात जो उसकी बेसिक रीज़न्स हैं वो आपके सामने रखी जा सकती हैं और उसका इलाज मुआलजा आपको बताया जा सकता है। जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होते हैं, जिन्हें हम डिज़ीज़ का नाम देते हैं, मरज़ का नाम देते हैं, तो उस सिलसिले में हमें हमेशा काबिल मुआलिज की तरफ रुजू करना चाहिए, उसके साथ कंसल्ट करना चाहिए और उसी से अपनी मेडिकेशन करवानी चाहिए। तो जहाँ तक हाइट को इंक्रीज़ करने की बात है, अमूमन मर्दों का 25 साल की उम्र तक कद बढ़ता रहता है और ख़वातीन का अमूमन 21 साल की उम्र तक कद बढ़ता रहता है। रेयर केसेस में थोड़ा इसके ऊपर नीचे रेशो हो सकती है, अमूमन ऐसा होता है। तो जिन लोगों का कद कम होता है वो यकीनन इस सिलसिले में परेशान होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं। ऐसे लोगों के साथ रवाबित भी हैं तो उनके महसूसात को भी किसी हद तक हम समझते हैं। ये बहुत ही परेशान कुन कंडीशन होती है। असगंध के मतलब फिर मैंने काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े, जब मेरे सामने बार बार ये सवाल आया कि क्या ये कद बढ़ाती है, कद बढ़ाने के लिए हम इसको किस तरह इस्तेमाल करें, तो मैंने फिर इस पॉइंट को नोटिस किया, आखिर ये सवाल लोगों के जहनों में पैदा क्यों हो रहा है, यानी स्पेसिफ़िक एक ही सवाल बहुत से लोग क्यों मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने फिर इस पर काफ़ी रिसर्च की, इसके बारे में काफ़ी पढ़ा। तो ये ओवरऑल बदन के अंदर हार्मोन्स की सिक्रीशन को बेहतर करती है, यानी स्पेसिफ़िक ख़ास तौर पर ऐसा नहीं है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये ख़ास तौर पे उसे टारगेट नहीं करती। ऐसा नहीं है कि असगंध के इस्तेमाल के साथ उस हार्मोन की बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होना शुरू हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन ये ओवरऑल पूरे बॉडी के हार्मोन्स के डिसबैलेंस को स्टेबल करती है, ठीक करती है। इससे हार्मोन्स की सिक्रीशन बेहतर हो जाती है, ये मसल्स को स्ट्रेंथ देती है। तो उससे हम कह सकते हैं कि ये किसी हद तक कद में इजाफे का ज़रिया बनती है, सबब बनती है किसी हद तक। ख़ास ऐसा नहीं कि इसमें कोई ऐसे जादुई असरात हों, क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा बाज़ लोगों ने इसे बहुत बड़ा चढ़ा के बयान किया
कि इसके अंदर जी इस तरह के करिश्माती असरात हैं, ये ऐसे कर देती है वैसे कर देती है, ऐसा नहीं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इसकी नफ़ी नहीं कर रहा, बहुत ख़ास चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कद को बढ़ाने के लिए खसूसियत के साथ इसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हों जो और कहीं हमें ना मिलते हों। तो आप अगर हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसके साथ आप इसे शामिल कर सकते हैं कि इसका 500 mg कैप्सूल, इसका सफ़ूफ़ बना के कैप्सूल में फिल करके आप वो रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं दूध के साथ। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म इसे इस्तेमाल करना होगा, 3-4 माह आप इसको इस्तेमाल करते रहें तो ये यकीनन उम्मीद की जा सकती है कि जहाँ ये ओवरऑल बॉडी मसल्स को स्ट्रेंथ देगी, ओवरऑल बॉडी के हार्मोन्स की सिक्रीशन को बेहतर करेगी, उसके साथ साथ ये हाइट इंक्रीज़ करने का भी सबब बन सकती है। साथ आप उम्मीद रखिए और मज़ीद दीगर हिदायत भी जो कहीं से आपको हासिल हुई हैं उनको भी आप ज़रूर फॉलो कीजिए। सुबह की सैर कीजिए, फ़ास्ट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जंक फूड का इस्तेमाल बंद कीजिए, अपनी डाइट को बेहतर कीजिए, फलों सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए और दुआओं में याद रखिए। उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।